अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग। आज हमने एमएससी ज़ूलॉजी सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट फिजियोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड एनिमल बिहेवियर में से टॉपिक नर्व्स पोटेंशियल एंड इट्स मेजरमेंट पे बात करनी है। तो इससे पहले कि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलें जी, नर्व्स पोटेंशियल क्या है। द रिलेशन ऑफ डिफ्यूजन पोटेंशियल टू द कंसंट्रेशन डिफरेंस इज नोन एज नर्व्स पोटेंशियल। द डिफ्यूजन potential level across a membrane that exactly oppose the net diffusion of a particular ion through the membrane is called Nernst potential for that ion. डिफ्यूजन पोटेंशियल अगर मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस जो एग्जैक्टली अपोज कर रहा हो नेट डिफ्यूजन ऑफ पर्टिकुलर आयन की, किसी भी आयन की थ्रू द मेम्ब्रेन, उसको हम नर्व्स पोटेंशियल फॉर दैट आयन कहते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नर्व्स पोटेंशियल इज डिटरमाइंड बाय द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ दैट स्पेसिफिक आयन ऑन द टू साइड ऑफ मेम्ब्रेन। नर्व्स पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? हम concentration of ions देखते हैं on both side of membrane, यानी inside and outside. Greater this ratio, the greater tendency for the ion to diffuse in one direction. जितनी इस नर्व्स पोटेंशियल की रेशो ज़्यादा होगी उतनी ही उस आयन की डिफ्यूज़ होने की, एक डायरेक्शन में डिफ्यूज़ होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। एंड देयरफॉर द ग्रेटर द नर्व्स पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट एडिशनल नेट डिफ्यूजन। तो इसीलिए ग्रेटर नर्व्स पोटेंशियल रिक्वायर होगा इस एडिशनल नेट डिफ्यूजन को रोकने के लिए। फॉलोइंग इक्वेशन, जिसको हम नर्व्स इक्वेशन कहते हैं, कैन बी यूज टू कैलकुलेट द नर्व्स पोटेंशियल फॉर एनी यूनिवेलेंट आयन एट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फॉलोइंग इक्वेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी यूनिवेलेंट आयन की कंसंट्रेशन या उसका नर्व्स पोटेंशियल को मालूम करने के लिए। इक्वेशन ये है, EMF मिलीवोल्ट इज इक्वल टू प्लस माइनस 61 लॉग कंसंट्रेशन इनसाइड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन आउटसाइड। यानी EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 61 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ion inside divided by concentration of ion outside. उसके बाद measuring the membrane potential. Measuring the membrane potential, the method for measuring the membrane potential is simple in theory but often difficult in practice because of small size of most of the fiber. कहता है जी, नर्व्स पोटेंशियल थ्योरी में तो बयान करना और समझाना बताना बहुत आसान है, बट इन प्रैक्टिस इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। फिगर 5.2 में उसने हमें दिखाया, हम पहले उसको देख लेते हैं। तो ये है जी, इस तरह से हम मेजर करते हैं। ये नर्व फाइबर है, ठीक हो गया जी। तो ये वोल्टमीटर है, ये उसकी 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक हो गया। जो उसकी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो हम सेल मेम्ब्रेन से इम्पेल्ड करते हुए इनसाइड ले आते हैं, जबकि जो उसकी नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रख देते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, ये वोल्टमीटर हाईली सोफिस्टिकेटेड और एडवांस्ड होते हैं, बट इनके साथ 2 प्रॉब्लम्स होते हैं। एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो इसकी पिपेट है और ये स्टैंड है, यहाँ पर चार्ज को फ्लो करने में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, यानी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आती है रास्ते में, जिसकी वजह से करंट को फ्लो करने में बहुत दिक्कत होती है। और दूसरा ये है कि इस पिपेट का यहाँ पे माइक्रो जो डायमीटर है वो बहुत थोड़ा है, माइक्रोमीटर में होता है, लेस देन 1 माइक्रोमीटर होता है। तो ये फिगर है जी जो हमने देखी है, इसका लिखा हुआ है उसमें नीचे, मेजरमेंट ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ नर्व फाइबर यूजिंग अ माइक्रो इलेक्ट्रोड। ये फिगर थी, हम वापस थ्योरी की तरफ जाना चाहेंगे। तो जी ये है फिगर 5.2 शोज अ स्मॉल पिपेट फिल्ड विद इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। उस स्मॉल पिपेट में इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन भरा होता है
और फिर पिपेट इज इम्पेल्ड। द पिपेट इज इम्पेल्ड थ्रू द सेल मेम्ब्रेन टू द इंटीरियर ऑफ फाइबर। हम इसको इम्पेल करते हुए फाइबर के अंदर ले जाते हैं। देन अनदर इलेक्ट्रोड called indifferent electrode is placed in extracellular fluid, and potential difference between inside and outside of the fiber is measured using an appropriate voltmeter। कहता है फिर हम दूसरा इलेक्ट्रोड जिसका नाम इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड है वहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रख देते हैं हम, और पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द फाइबर हम मालूम कर लेते हैं बाय एप्रोप्रिएट वोल्टमीटर। This voltmeter is highly sophisticated electronic apparatus that is capable of measuring very small voltages despite extremely high resistance to electron flow through the tip of micropipette, which has a lumen diameter usually less than 1 micrometer and a resistance more than a million ohm। कहता है ये sophisticated होते हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज को भी डिटेक्ट कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि एक तो रेजिस्टेंस का इन्हें बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, दूसरा ये है कि ल्यूमन जो है उसका डायमीटर लेस देन 1 माइक्रोमीटर है, एंड रेजिस्टेंस जो है ना जी एक मिलियन ओम होती है, बल्कि उससे भी ज़्यादा होता है, मोर देन अ मिलियन ओम। फॉर रिकॉर्डिंग रैपिड चेंजेस इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स को डिटरमाइन करने के लिए जो माइक्रो इलेक्ट्रोड होता है वो कनेक्ट कर दिया जाता है ऑसिलोस्कोप से। ठीक है जी। एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रोड इज आउटसाइड द नर्व मेम्ब्रेन, जब तक ये इलेक्ट्रोड मेम्ब्रेन से बाहर है, द रिकॉर्डेड पोटेंशियल ज़ीरो रहता है, विच इज़ द पोटेंशियल ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का पोटेंशियल है। देन एज द रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड पास थ्रू द voltage change area at the cell membrane called electrical dipole layer, the potential decreased abruptly to -90 millivolt। कहता है जैसे ही रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड वोल्टेज चेंज एरिया के सामने से गुजरता है, जिसका हम इलेक्ट्रिकल डाइपोल लेयर भी कहते हैं, पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट तक चला जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मूविंग अक्रॉस द सेंटर ऑफ फाइबर, जब हम सेंटर ऑफ फाइबर में लेके आते हैं, पोटेंशियल रिमेन एट अ स्टेडी -90 मिलीवोल्ट बट रिवर्स बैक टू ज़ीरो द इंस्टेंट इट पासिस थ्रू द मेम्ब्रेन ऑन अपोजिट साइड ऑफ द फाइबर। कहता है जैसे ही हम सेंटर से दरमियान से फाइबर के से आगे जाते हैं तो ये फिर -90 मिलीवोल्ट से वोल्टेज वापस बैक ज़ीरो पे आ जाता है। ठीक हो गया जी। टू क्रिएट अ नेगेटिव पोटेंशियल इनसाइड मेम्ब्रेन, only enough positive ion to develop electrical dipole layer at the membrane itself must be transported outward। कहता है नेगेटिव पोटेंशियल इनसाइड रखने के लिए और पॉजिटिव बाहर, इनफ पॉजिटिव आयन हमें बाहर भेजने होंगे, ट्रांसपोर्ट करने में आउटवर्ड करने होंगे, बाहर भेजने होंगे आयन्स, पॉजिटिव आयन। ऑल रिमेनिंग आयन इनसाइड द नर्व फाइबर कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कहता है इसके अलावा अब मज़ीद जो है ना जी इनसाइड ऑफ द फाइबर पॉजिटिव आयन भी होंगे, नेगेटिव भी आयन होंगे। देयरफॉर एन इनक्रेडिबली स्मॉल नंबर ऑफ आयन नीडेड टू बी ट्रांसफर्ड थ्रू द मेम्ब्रेन टू एस्टैब्लिश नॉर्मल resting potential of -90 millivolt inside the fiber। This means that only about 1/30 lakh to 1 over divided by 10 to the raise 8, or 1 divided by 3 multiplied 10 to the raise 6 to 1 over 10 to the raise 8 of total positive charges inside of the fiber needed to be transferred। कहता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बरकरार रखने या ले आने के लिए हमें क्या करना होगा जी, मतलब इस सेल की मेम्ब्रेन को इतने आइंस यानी 1 ओवर डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज 6 से 1 ओवर डिवाइड बाई 10 टू द रेज 8 नंबर ऑफ जो पॉजिटिव आइंस हैं वो हमें सेल के बाहर भेजने होंगे, ट्रांसफ़र करने होंगे। Also an equal number of positive ion moving from outside to inside the fiber can reverse the potential from -90 to as much as +35 millivolt within as little as 1 over 10,000 of a second। कहता है इसी तरह जितने हमने बाहर पॉजिटिव आयन भेजे हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल लाने के लिए, इसी इतने ही आयन अगर पॉजिटिव आयन आउटसाइड से इनसाइड आ जाएं
तो मतलब वो क्या कर देंगे, -90 मिली वोल्ट से वोल्टेज +35 मिली वोल्ट तक ले आएंगे, और जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। और ये सारा कुछ कितनी देर में होगा जी, 1/10,000 ऑफ सेकेंड, यानी बहुत कम टाइम में। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर था। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में करना है। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।